एक 22 साल की लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, भविष्य में कुछ करना चाहती है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, साथ ही वो अपने परिवार वालों की आर्थिक रूप से सहायता भी करना चाहती है। ज़िंदगी में उसके बहुत से सपने हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं और उसको पूरा हौसला है उन सबको वो पूरा कर लेगी। लेकिन तभी उससे एक गलती हो जाती है। वो गाँव में ही रहने वाले एक लड़के से प्यार कर बैठती है और उस प्यार के बदले में उसे मिलती है सज़ा, और सज़ा होती है मौत की। और ये सज़ा देने वाले उसके अपने ही होते हैं। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वही उसके हत्यारे बन जाते हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी और कहाँ की है ये घटना, आइए मैं आपको तफसील से सुनाता हूँ। तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ, क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी। ऐसी कई सारी कहानियाँ मैंने सुनाई हैं। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मेरी उस गलती के बारे में मुझे बताइए, मुझे सुझाव दीजिए, कमेंट करिए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। तो बिना किसी देरी के सुनाता हूं मैं आपको कहानी। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है नांदेड़। इस नांदेड़ जिले में एक राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज में 22 साल की शुभांगी जोगदंड 3rd ईयर की स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रही है BHMS की, यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी पढ़ाई कर रही है। शुभांगी का नेचर बड़ा खुशमिजाज होता है, सबसे हंसती बोलती है, उसके काफी अच्छे दोस्त होते हैं गांव में, कॉलेज में, सब जगह। लेकिन 26 जनवरी 2023 को कोई व्यक्ति होता है जो नांदेड़ जिले के लिमगांव थाने में शुभांगी के लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब रिपोर्ट दर्ज होती है, उस रिपोर्ट में पता चलता है, वो बताता है कि अक्सर शुभांगी जब गांव आया करती थी तो सभी दोस्तों से मुलाकात करती थी, मिलती थी, वक्त गुजारती थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, मुलाकात नहीं हो रही है, साथ में ही उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। तो इस चिंता से कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो, तो इसलिए हमने इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में दर्ज कराई है। अब ये जो रिपोर्ट मिलती है, मामला दर्ज होता है, तो वहां पे जो SI होते हैं चंद्रकांत, वो इस मामले की तस्दीक करते हैं। तस्दीक करने के लिए वो शुभांगी के घर पहुंचते हैं। पहुंचकर उनको शुभांगी के पिता जनार्दन जोगदंड मिलता है, उससे बातचीत होती है। तो पुलिस को बातचीत करते वक्त ही ये साफ समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, क्योंकि जो जनार्दन जोगदंड है वो बातों को गोलमोल कर रहा है, वो ठीक से किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तो इस लिहाज से पुलिस जनार्दन को उठा लेती है और थाने ले जाती है। फिर वहां जनार्दन से कड़ी पूछताछ होती है। तो इस पूछताछ में बड़ी आसानी से जनार्दन टूट जाता है और अपनी बेटी जो शुभांगी है उसकी हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। और वो बताता है कि हमने ही उसकी हत्या की है और इस हत्या में हमारे साथ जो मेरा बेटा है कृष्णा, जिसकी उम्र 19 साल है, मेरा एक भतीजा है जिसकी उम्र 30 साल है, गिरधारी नाम है, मेरा चचेरा भाई गोविंद जिसकी उम्र 32 साल है, और मेरा साला जिसकी उम्र 37 साल है और जिसका नाम है केशव शिवाजी। ये सब शामिल हैं। यानी हम 5 लोगों ने मिलकर शुभांगी की हत्या की है। 22 जनवरी 2023 को हमने हत्या की। हत्या करने के बाद में हमारा जो खेत है जिसमें हम प्याज उगाते हैं, वहां हमने उसकी लाश को जलाया। जलाने के बाद में उसकी अस्थियां जो थी वो हमने नदी में बहा दी, ताकि किसी के हाथ कुछ ना लगे। तो जनार्दन जोगदंड जो होता है उसको इकबालिया जुर्म कबूल करने के बाद में जो ये कहानी निकलकर सामने आती है वो कुछ इस तरह है कि शुभांगी पढ़ाई लिखाई में तेज थी, होशियार थी, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके बड़े बड़े सपने थे, उन सबको पूरा करना चाहती थी। लेकिन गांव में ही रहने वाले एक देव नाम के लड़के से उसे प्यार था। देव भी उसे प्यार करता था। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, वादे करते थे और अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और जल्द ही एक दूसरे के होना चाहते थे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब ये प्यार, इसकी मोहब्बत जो होती है तो ये छुपाए नहीं छुपती। कहीं ना कहीं इसकी खुशबू जो है
आसपास में महकने लगती है। और यही हुआ शुभांगी और देव के प्यार में। जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था तो इसकी खबर गांव में लगने लगी, फिर गांव से होते हुए घर में पहुंच गई। जब घर वालों को पता चला, जनार्दन जोगदंड को इस बारे में पता चला, तो उसने सख्ती से शुभांगी से पूछताछ की, बात की, क्या है ये मामला। तो वो जो अपने दिल की बात थी वो बता देती है और वो कहती है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो शुभांगी के इस फैसले से शुभांगी का पिता खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जो है किसी और से शादी करे या उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी से शादी करे। वो चाहता था कि उसकी लड़की की शादी जो है उसकी मर्जी से हो। तो काफी समझाने के बाद में शुभांगी को समझ में नहीं आता है, बहुत प्रयास किए जाते हैं। फिर घर वाले जो है शुभांगी को एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, खानदान की इज्जत की बातें, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, घर के बारे में सोचो। तो इन सब बातों को सुनते हुए कहीं ना कहीं शिवांगी जो है वो अपना मन बदल लेती है। वो सोचती है कि हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं उनकी इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हूँ। तो वो अपने माता पिता से कहती है ठीक है, जहाँ आप चाहोगे मैं वहाँ शादी करूँगी, जिससे कहोगे मैं उससे कर लूँगी। अब ये सुनते ही उसके घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो जल्दी ही शुभांगी के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है, एक अच्छा लड़का भी मिल जाता है, शुभांगी की शादी पक्की हो जाती है, जल्दी उसकी सगाई हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है शुभांगी के परिवार में। लेकिन इधर जो देव होता है इसका दिल टूट जाता है। जिस लड़की के साथ इसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने की सोची थी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता था, सपने देखे थे, एक आशियाना सजोया था प्यार का, वो कहीं ना कहीं बिखरने लगता है, उसके अरमान टूटने लगते हैं। वो शुभांगी को समझाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं कोई बात नहीं बन पाती है। तो देव जो होता है वो ये सोचता है कि क्या किया जाए जिससे शुभांगी को हमेशा के लिए पा लिया जाए और शुभांगी की जो शादी हो रही है उसको तोड़वा दिया जाए। तो असल में शुभांगी के साथ में बिताए हुए कुछ अतरंग पलों की तस्वीरें उसके पास में थी, कुछ आपत्तिजनक फोटोज थे शुभांगी के उसके साथ। तो वो उन फोटोज को, उन तस्वीरों को शुभांगी के होने वाले पति के पास भेज देता है। अब जब ये फोटो उसको मिलते हैं तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है कि उसकी होने वाली पत्नी और अपनी पत्नी के ऐसी तस्वीरें देख रहा है। सब कुछ सामने ही है। वो एक बात अलग होती है कि चलो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ उसको सब कुछ सामने दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिश्ते टूटना लाजमी है। तो वही होता है, वो जनार्दन को बुलाता है, शुभांगी के पिता को बात करता है और फोटोज दिखाता है और बोलता है कि ये देखो तुम्हारी बेटी की काली करतूतें हैं और तुम अपनी ऐसी लड़की की शादी मुझसे करना चाहते हो। मैं ये शादी नहीं करूंगा, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। हालांकि फिर ये रिश्ता टूट जाता है। अब जब रिश्ता टूटा तो इसकी खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। अब जो लोग जनार्दन की जो इज्जत करते थे, जो पास बैठते थे, वो उससे दूर भागने लगे। तो यहां से जनार्दन को लगता है कि समाज में उसकी किरकिरी हो गई है, उसकी इज्जत उतर गई है, उसका अपमान हो गया है। तो वो फैसला करता है कि हमने जिस बेटी के लिए इतना सब कुछ सोचा, जिस बेटी के लिए हमने सपने सजाए थे कि वो हमारा नाम रोशन करेगी, आज उसी बेटी ने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो वो अपना मन बना लेता है कि अब इस बेटी का किस्सा खत्म कर देगा और इसकी हत्या कर देगा। तो जनार्दन जोगदंड जो है वो इन लोगों से बात करता है। कृष्णा जो कि उसका बेटा होता है, गिरधारी, गोविंद, केशव, शिवाजी, इन सब लोगों से बात कर कर वो शुभांगी की हत्या करने की योजना बनाता है। और ये बात जो है वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है। 22 जनवरी 2023 की बारात, 22 जनवरी 2023 को वो अपनी पत्नी को किसी बहाने से मायके भेज देता है। इधर वो पूरी योजना बना चुका था कि आज शुभांगी का किस्सा खत्म कर देना है, उसकी हत्या करनी है। तो रात का वक्त था, शुभांगी घर पर सो रही थी। ये जो लोग होते हैं ये सब उसके घर में पहुंचते हैं और सोती हुई शुभांगी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये लोग वहां से निकलते हैं,
रात में जब चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था, कोई इनको देखने वाला नहीं था, तो जो खाद होती है उसके जो बोरे होते हैं, उस बोरे में शुभांगी को लाश को रखते हैं और इनके जो अपने खेत होते हैं जिसमें ये प्याज उगाते थे, उस खेत में ले जाकर पहुंच जाते हैं। निकलने से पहले ये शुभांगी की माँ को बताते हैं कि शुभांगी की करंट लगने से मौत हो गई है और हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं खेत में, और तुम आ जाओ यहाँ पर, तुम्हें उसका मुंह दिखाना मात्र है। वो दौड़ी भागी घबराई हुई वहाँ पहुँचती है, देखती है अपनी बेटी को, और उसके बाद में शुभांगी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है आनन फानन में। अब उसकी लाश के जो अवशेष थे, जो अस्थियां थीं, उनको उस नदी में बहा दिया जाता है। तो पुलिस ने उनकी निशानदेही पर जब वहां पर उसके खेत में गए, फॉरेंसिक टीम पहुंची। टीम पहुंचने के बाद बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल हुई, तो वहां पर कुछ इंसानी अवशेष मिले और पता चला कि यहाँ पर शुभांगी की हत्या करके लाया गया था और यहाँ पर उसकी लाश को जलाया गया था। उसके बाद इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। उसके बाद इन 5 आरोपियों से पूछताछ करने के बाद में उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। वहां से उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक प्यार इश्क मोहब्बत की, जहां पर उस लड़की का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने किसी से प्यार किया था और प्यार करने के बाद वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता की इज्जत की खातिर उसने अपना इरादा बदल दिया। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी जाति समूह विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। समाज में हो रहे अपराध और ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक करना मात्र है। यदि आपकी इस कहानी पर कोई राय है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपको फिर किसी अगले वीडियो में, किसी अगली जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।